जो ज्ञान को दान दे वो प्लेस नालंदा। तो भाई अभी हम लोग नालंदा की गलियों में गुजर रहे हैं। My name is Danish and you watching Desi Banjara. Welcome back to new episode of this series. अभी खुदाई में मात्र 330 कमरे की खुदाई हुआ है। So hello friends, welcome back to my channel. मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त दानिश। तो हम लोग आ चुके हैं नालंदा, जो हेरिटेज है और इंडियन टूरिज्म इनक्रेडिबल इंडिया के अंदर में आता है। तो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर में ये आता है। ये हमारा एंट्रेंस गेट है। सो यहाँ से हम लोग इंटर कर रहे हैं। यहाँ की चार्जेस भी है। इंडियन विजिटर के लिए 40 रुपीज़ चार्जेस है, फॉरेनर के लिए 600 रुपीज़, और चिल्ड्रन जो रहेंगे 15 ईयर के नीचे कोई फी नहीं है उनकी। और अगर आप कैमरा ले जाते हैं तो 25 रुपीज़ उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। मॉर्निंग 9 AM से 5:30 PM तक है विजिटिंग। आप फ्री फैसिलिटी है ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट एंड व्हील चेयर के लिए। तो ये है टिकट काउंटर, यहाँ से हम लोग अभी टिकट लेंगे। इस विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए 4 बड़े बड़े गेट हुआ करते थे और चारों गेट पे सिक्योरिटी गार्ड एडमिशन टेस्ट और एग्जाम लिया करते थे, और अगर स्टूडेंट उनके करेक्ट आंसर देते थे तब ही स्टूडेंट की एडमिशन हुआ करती थी। तो सोचिए कि जहाँ का सिक्योरिटी गार्ड इतना टैलेंटेड और एजुकेटेड हुआ करता था, तो वहाँ के प्रोफेसर या प्रिंसिपल की नॉलेज की लेवल और एजुकेशन कैसी होगी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5th सेंचुरी AD में मगध देश के राजा सम्राट कुमार गुप्त ने ये विश्वविद्यालय को बनाया। गुप्ता पीरियड यूनिवर्सिटी या नालंदा है सर। उस समय पूरे विश्व में 3 यूनिवर्सिटियां थी। पहला यूनिवर्सिटी का नाम है तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो पाकिस्तान में है, रावलपिंडी के पास में है। सेकेंड नालंदा है, ये बौद्ध यूनिवर्सिटी थी, यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा होती। और थर्ड यूनिवर्सिटी विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, वो बिहार में ही भागलपुर जिला में है। यह तीनों विश्वविद्यालय हमारे भारत में ही थे, इसी वजह से भारत को जगत गुरु कहा जाता। पूरे संसार को ज्ञान भारत ने दिया। जब यह नालंदा यूनिवर्सिटी बनी थी 5th सेंचुरी AD में, उस समय यहाँ फर्स्ट चीनी यात्री फाहियान आए थे, लेकिन फाहियान ने नालंदा के बारे में कोई हिस्ट्री को नहीं लिखा। तो 5th सेंचुरी AD में आए। दूसरे चीनी यात्री 7th सेंचुरी AD में हर्षवर्धन के शासनकाल में सेकंड चीनी यात्री हुएनसांग आए। हुएनसांग यहाँ के स्टूडेंट टीचर रहे, उन्होंने पूरी नालंदा की डायरी को लिखा है। जो भी मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू हुएनसांग की डायरी है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का एरिया 7 माइल लंबा और 3 माइल चौड़ा था। उस समय नालंदा का क्षेत्रफल 10 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर ब्रेड। उस समय इसके 4 दरवाजे थे, वो चारों 4 दिशाओं में थे। मेन दरवाजे पर जो गेट कीपर होते वो महान पंडित कहलाते। जो भी स्टूडेंट यहाँ एडमिशन के लिए आते, उनका टेस्ट इंटरव्यू गेट कीपर ही लेने के बाद उनकी एडमिशन होता। अब आप स्वयं सोचा, जैसे जिस यूनिवर्सिटी का गेट कीपर ही महान पंडित थे, तो यहाँ का प्रोफेसर प्रिंसिपल कित नॉलेज के रहे होंगे। उस समय नालंदा में 10,000 स्टूडेंट, 1,500 टीचर थे। उस समय इस यूनिवर्सिटी की कैंपस में 52 तालाब और 53 कुएं थे। यहाँ 3 बिग लाइब्रेरियाँ थी, जिसका नाम रत्न सागर, रत्न रंजिका और रत्नोदधि। रत्न सागर जो लाइब्रेरी थी वो 9 स्टोरीज के बने हुए बिल्डिंग थी। इस विश्वविद्यालय को 1200 ईस्वी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी मुस्लिम आक्रमण कर यहाँ के बुद्धिस्ट छात्रों को भय दिखाकर मार भगाए, तोड़फोड़ किए, यहाँ की पुस्तकालय में आग लगा दिए, जिसके आग लगाने से यहाँ की लाइब्रेरी में 6 महीने तक आग जल गई। उसके बाद भूकंप आए, जिससे पूरी बिल्डिंग मिट्टी के नीचे दबी हुई थी। नालंदा का कोई पहचान नहीं थी। आसपास गांव वाले लोग इसके ऊपर लोग एग्रीकल्चर का काम कर रहे थे। नालंदा का सर्वप्रथम खोज 1861 में लॉर्ड कनिंघम ने हुएनसांग की डायरी के आधार से प्लेस खुदाई हुआ, तो नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ प्राप्त हुई। अभी नालंदा 1 किलोमीटर की खुदाई हुआ है, बाकी 9 किलोमीटर पर गांव बसे, इसलिए आगे खुदाई कम बंद। मतलब कि अभी और भी अवशेष बाकी हैं। अभी 10 किलोमीटर हुएनसांग की डायरी के अनुसार 10 किलोमीटर बताए जाते। अभी नालंदा का कंपास 1 स्क्वायर किलोमीटर की खुदाई है सर। बाकी 9 किलोमीटर पर गांव बसे हैं। गांव अगर हटाया जाए, उसके नुस्खे खुदाई किया जाए, तो आज भी अवशेष मिलते हैं। गांव वाले लोग जब कुआं की खुदाई करते हैं, पैखाने की टंकी बनाते, उसमें पुरानी प्राचीन बुद्ध की मूर्ति, अष्टधातु की मूर्ति और बहुत सारे ब्रिक प्राप्त होते हैं।
यूनिवर्सिटी के अंदर है और ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। हमने एक गाइड हायर किया, उनका नाम है डॉक्टर रंजन सर। तो उन्होंने बताया कि यहाँ एडमिशन लेना मतलब इतना मुशक्क़त लगाना होता था कि क्या बताया जाए। यहाँ मतलब गेट कीपर भी रहते थे, वो भी बहुत ज़्यादा फुली एजुकेटेड रहते थे। ये 15 जुलाई 2016 को वर्ल्ड हेरिटेज कम्युनिटी इसको घोषित कर दिया गया है और ये यूनेस्को का पार्ट है। अभी आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आता है ये नालंदा महाविद्यालय एंड हेरिटेज लिस्ट। यहाँ खुदाई के क्रम में 3 डायनेस्टी का अवशेष मिले हैं, जो स्टूडेंट का रहने के लिए कमरे मिले हैं, हॉस्टल, एक छात्रों के लिए कमरे हैं, उनके निकलने के लिए वो दरवाजे हैं, वो कॉरिडोर हैं। इनके ऊपर छत होती थी, छतों के ऊपर स्काईलाइट वेंटिलेटर सिस्टम होती थी, छत सारी टूट गई। सेकेंड आ जाए हर्षा पीरियड, ये पुरानी बिल्डिंग को बेस मानकर इसके ऊपर नई बिल्डिंग का निर्माण किए। पाल राजाओं ने इसके ऊपर नई बिल्डिंग बनाई, जो ऊपर की बिल्डिंग अवशेष पाल डायनेस्टी की है, जो बंगाल के राजा देवपाल थे। 200 वर्षों में कोई भी बिल्डिंग डैमेज हो जाते थे, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते थे, उसको रीबिल्ड किए जाते थे। इसी स्थान पर नई यूनिवर्सिटी की स्थापना। रनिंग अवस्था में ये 700 वर्षों तक नालंदा चलता रहा। ऐसे ऐसे कमरे 11,500 कमरे थे सर। अभी खुदाई में मात्र 330 कमरे की खुदाई हुआ है, जो अवशेष को हम लोग आगे चलते। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी, 108 ब्लॉक बने हुए थे, जो एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल के बीच में ये पैसेज मिले हैं, ये कॉरिडोर है। जिसमें आपने हिंदी फीचर फिल्म देखी होंगे सर, जॉनी मेरा नाम। वो फिल्म की शूटिंग का गाना इसी जगह का है, जिसके ऊपर पुलिस वो दौड़ रहे थे, नीचे वो गाना हुई। गाने का बोल याद आया होगा, ओ मेरे राजा, ओ मेरी रानी। आधा गाना राजगीर रोपवे पहाड़ पर का है, गाना का स्टार्टिंग नालंदा से है। ये पुरानी दीवार है सर, जो मिट्टी का बना हुआ है, ये ओरिजिनल है। इन दीवार को काट कर सीमेंट नए डाले गए हैं। जो नई बिल्डिंग आज टूट रहे हैं, पुरानी अभी कुछ नहीं हुआ, इसलिए बोले गए ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड। ये अभी नक्शे हैं सर, जो 1 किलोमीटर की एरिया का कंपास है, उसका बना हुआ ये प्लान है। ये प्लान के आधार से देखा जाए, अभी हम लोग यहाँ से प्रवेश किए, यहाँ हम लोग गड्ढे वाले वो कमरे देखे थे, ऐसे ही ये सारे हॉस्टल के कमरे मिले। यहाँ हम लोग आकर खड़ी हैं। अभी हम लोग नालंदा की मेन मंदिर देख रहे हैं, जो हिस्ट्री के पन्नों में फोटो रहती। इस बिल्डिंग का नाम है सारीपुत्रा स्तूपा। सारीपुत्र जो थे भगवान बुद्ध के शिष्य थे, उनकी याद में सम्राट राजा अशोक ने यह स्तूपा का निर्माण किए। जो सारीपुत्रा का जन्म स्थान एवं निर्माण स्थान नालंदा है, उनकी याद में स्तूपा ये बनी है, सारीपुत्रा। यहाँ हम लोग आकर खड़ी हैं। अभी हम लोग नालंदा की मेन मंदिर देख रहे हैं, जो हिस्ट्री के पन्नों में फोटो रहती। इस बिल्डिंग का नाम है सारीपुत्रा स्तूपा। सारीपुत्र जो थे भगवान बुद्ध के शिष्य थे, उनकी याद में सम्राट राजा अशोक ने यह स्तूपा का निर्माण किए। जो सारीपुत्रा का जन्म स्थान एवं निर्माण स्थान नालंदा है, उनकी याद में स्तूपा ये बनी है, सारीपुत्रा स्तूपा। इधर सारी ये बिल्डिंग मिले हैं, जो चैत्याज हैं। चैत्याज मीन्स होता है चेतना करना, ध्यान करना, पूजा करना। ये ऑल द बुद्धिस्ट टेम्पल लाइन है, ये ऑल द हॉस्टल लाइन है। हॉस्टल लाइन को मोनास्ट्री कहे जाते, बौद्ध विहारा। विहारा कहने से ही स्टेट का नाम बिहार हुआ। अभी हम लोग इन ब्लॉक के अंदर चलेंगे, जहाँ स्टूडेंट रूम कमरे देखेंगे, 2 स्टोर रूम देखेंगे, ये कुआं देखते हुए हम लोग ये मेन मंदिर देखेंगे। फिर यहाँ से इच्छा होगा चलेंगे। इतनी कम मसाला है, लग रहा है फेविक्विक से ज्वाइंट है। ये हॉस्टल के दरवाजे होते थे। हर एक हॉस्टल के दरवाजे पर 2 बुद्ध की स्टैचू थी। जो स्टूडेंट हॉस्टल के अंदर जाते, बुद्धम शरणम गच्छामि स्तुति करने के बाद, ये दरवाजे लकड़ी के होते थे। दरवाजे लॉक करने के लिए लकड़ी का खील का सिस्टम होते, जो गांव में होते हैं अभी। और दरवाजे जो जल गए, ये सब जलने की प्रमाण मिलता है कि यूनिवर्सिटी को यहाँ जलाकर बर्बाद किए गए थे। ऐसा ये सभी ओरिजिनल दीवार है, जो खुदाई में मिली है। इतनी सुंदर बिल्डिंग होने का कारण है कि इस यूनिवर्सिटी का ड्रेनेज सिस्टम ये पुरानी मिली है। इसमें सीमेंट का काम नया किया गया है। आज भी जो बारिश होती है, इसी नाले से पानी बाहर चले जाते हैं। उसमें पूरे यूनिवर्सिटी में 52 तालाब और 53 कुएं थी। हर हॉस्टल का जल आकर यहाँ जमा होते और टैंक में जाने की सिस्टम थी। ये ड्रेनेज पैसेज चैम्बर है।
एक डिपार्टमेंट में सर 30 एंड 34 कमरे प्राप्त हुए हैं, जो हर ब्लॉक में एक सब्जेक्ट की शिक्षा के लिए 30 स्टूडेंट रहते हैं। एक स्टूडेंट के लिए कमरे हैं, उनकी डोर है, ये डोर लगाने के लिए कील सिस्टम, उनकी ये बुक्स वहाँ रखने की जगह उस जमाने का ये लॉकर सिस्टम है। एक स्टूडेंट के लिए कमरे इतने बड़े हैं सर, उनकी ये बुक रखने की जगह बुक शेल्फ है। इनके ऊपर छत थी, छतों में ही स्काईलाइट वेंटिलेटर सिस्टम थी, छत सारी टूट गई। यहाँ की दीवार की मोटाई 3 फुट से 12 फुट है। ठंडे के दिन में ठंडा हवा नहीं आएगा, गर्मी के दिन में गर्म हवा नहीं आएगा। रूम नेचुरल एसी। दूसरी फायदा था, एक रूम के बच्चे जो आवाज करते, दूसरे कमरे में आवाज नहीं जाती। ऑल रूम नेचुरल एसी एंड साउंड प्रूफ कमरे होते थे। विश्वविद्यालय के भग्नावशेष देखने आई, जो ब्रिटिश राज में ये खुदाई किए हुए 1915 से 1940 तक खुदाई हुई, उसमें ये पुरानी दीवार है। इन ईंटों की ज्वाइंट में उस समय सीमेंट नहीं होते थे। ईंट के पाउडर, सुरकी, चूना, मिट्टी, गुड़, उड़द का दाल, बेल का फल और कत्थी से ज्वाइंट है। गुड़ उड़द की दाल अभी खाने के लिए नहीं मिलते, उस समय गुड़ से लोग बिल्डिंग बनाते, इसलिए कहा जाता मेरा देश भारत महान। अभी तक नालंदा का मुख्य गेट नहीं मिला है। यह जो दरवाजे देख रहे हैं ये नए गेट हैं, जो पुरानी दीवार काटकर बनाए गए। इसके ऊपर सीमेंट की ढलाई नया है। इतने बड़े हम लोग अभी कमरे बनाते हैं सर। इतनी मोटी यहाँ का दीवार मिली है। दीवार की मोटाई 3 फुट से 12 फुट तक दीवारों की मोटाई है। सर क्या है सर यहाँ की हिस्ट्री? जल पीने के लिए कुआं ये खुदाई में प्राप्त हुआ है सर। जल पीने के लिए यूज किए जाते थे। और वो सब क्या है सर? उधर जो सिल्वर कलर की है वो सारे पिलर थे, ऊपर छत थी। अच्छा, स्टोन, ग्रेनाइट स्टोन है। ये 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। 10,000 स्टूडेंट, 1,500 प्रोफेसर यहाँ पढ़ने पढ़ाने के काम में लगे हुए थे। लेकिन 12 सेंचुरी में अफगानिस्तानी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी का अटैक हुआ और नालंदा को जला दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि जब उसे जलाई गई तो नालंदा 6 महीने तक लगातार जलता रहा। फिर ये होल एरिया अर्थक्वेक में दब गया था, एक माउंटेन के शक्ल में। अभी सिर्फ 1 किलोमीटर एरिया को खुदाई करके निकाला गया है। बाकी एरिया पे गांव बसा हुआ है, खुदाई बंद है। तो ये गोडाउन है, देख सकते हैं आप। ये गोडाउन हमें पता कैसे चला? यहाँ जो अनाज थी, जो राइस, वो जले हुए मिले थे। सो वो मिलने के बाद वो तो पूरी के पूरे म्यूजियम शिफ्ट हो गए हैं। इसके बगल में भी है सेम। सो भाई अभी हम लोग नालंदा की गलियों में गुजर रहे हैं। ये गलियाँ थी, अभी हम लोग जा रहे हैं नालंदा टेम्पल की तरफ। इतना खूबसूरत बिल्डिंग थी ये सब जलने से पहले। बहुत कम मसाला ये वॉल्स पे यूज़ होते थे पहले। अभी देखिए बहुत बड़ा भूकंप आ चुका है यहाँ, मगर कुछ भी इस वॉल को गिरा नहीं पाया। जहाँ के राजा बिंबिसार को उपदेश देने भगवान बुद्ध राजगीर में आए, उस समय वे नालंदा में आया करते थे। तो इस स्थान पर भगवान महावीर, फिर भगवान बुद्ध आए। दोनों समकालीन हैं, लेकिन पहले महावीर, बाद में बुद्ध, पहले जैन धर्म, बाद में बौद्ध धर्म हुई। जब भगवान बुद्ध ने राजा बिंबिसार को उपदेश देने वे राजगीर आए थे, उस समय वे नालंदा में आते थे। यहाँ आने के बाद नालंदा के 2 किसानों को उपदेश दिए, जो आगे चलकर बुद्ध के परम 5 शिष्य हैं। उनमें 2 नालंदा के हैं। एक का नाम सारिपुत्र है, दूसरा का नाम महामुगलैना है। महामुगलैन की मृत्यु सांची में हुई है। वो सांची स्तूपा मध्य प्रदेश भोपाल में बनी हुई है। और सारिपुत्रा का जन्म एवं निर्माण नहीं हुई। उनकी याद में सम्राट राजा अशोक ने 3 सेंचुरी BC में यह स्तूपा का निर्माण हुआ। उसके 800 वर्ष बाद ये नालंदा विश्वविद्यालय 5th सेंचुरी AD में चंद्रगुप्त बेटे कुमारगुप्त फर्स्ट ने विश्वविद्यालय को बनाया। जब यूनिवर्सिटी या रनिंग पीरियड में रहा, उस समय का ये मेन टेम्पल मिले। ये कंक्रीट वाली बिल्डिंग हर्षा पीरियड की है। ये सीढ़ियाँ 9th सेंचुरी AD पाल पीरियड की है। तीनों का अवशेष यहाँ खुदाई में प्राप्त हो। ये गुप्त काल की है, जिसकी चिन्ह सर वहाँ देखा जाए धनुष आकार का शेप मिला है। धनुष का जो चिन्ह है ये गुप्त काल का चिन्ह है। जैसे हम लोग वहाँ आधा देख रहे थे, यहाँ फुल धनुष। सो ये जो आप पीछे देख रहे हैं, यही जब यूनिवर्सिटी थी उसका ये मेन टेम्पल था। ये जो आप देख रहे हैं। सो अभी खुदाई में इतनी सारी चीज़ें निकली है, सो आप यहाँ से देख सकते हैं।
ये सब जो स्तूपा बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना है। उस वक्त की कंस्ट्रक्शन और अभी की कंस्ट्रक्शन में बहुत चेंजेस है। ये जो तीनों आप देख रहे हो ये तीनों अलग अलग काल में बने हैं। पुरानी बिल्डिंग को टच नहीं करते थे, डिस्ट्रॉय नहीं कर। आज हम लोग क्या करते, दादाजी की बनी हुई मकान को नष्ट कर दे तो उनकी नाम निशान मिट जाती है। उस समय उसी बिल्डिंग के ऊपर रीबिल्ट बनाए जाते थे। जो यहाँ तीनों का पहचान, यहाँ सीढ़ियाँ मिली है और जो भी मूर्तियाँ मिली है वो बुद्ध की मूर्तियाँ मिली है। इसके टॉप 73 स्टेप से 80 फुट हाइट है सर। इसके टॉप पर एक विशाल बुद्ध की मूर्तियाँ थी, वह भी नष्ट है। इन मंदिरों के पीछे गोल आकार जो देख रहे हैं ये सब छात्रों टीचरों की समाधि है। ये जगह का नाम नालंदा है। नालंदा का दूसरा शाब्दिक अर्थ है संस्कृत में न अलम द दाती इति नालंदा। इसका हिंदी होता है जहाँ ज्ञान देने का अंत नहीं हो वो जगह नालंदा है। बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ने आए मर जाते थे, यातायात का साधन नहीं था, उनको मंदिर के पास में जलाए जाते थे बौद्ध धर्म में, और वो अस्थि के ऊपर मेमोरिया बनी है। नालंदा मैंने 3 तरह से सिद्ध किया हूँ सर। एक है नालंदा न अलम दा। न मीन्स नहीं, अलम मीन्स बेकार, दा मीन्स देना। यानी नालंदा कुछ बेकार नहीं देते, साकार देते थे। जो आते वो विद्वान बनकर ही निकलते। संस्कृत में है न अलम द दाती इति नालंदा। इसका हिंदी हुआ जहाँ ज्ञान देने का अंत नहीं हो वो जगह नालंदा है। एज का इंड हुआ सर, नॉलेज का इंड नहीं हुआ। नालंदा में उस समय 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी और मनुष्य का आयु ही 100 वर्ष माना गया है। और एक प्लेस ये नालंदा है। नालंदा 2 शब्दों के मेल से बने, नालम प्लस दा, नालंदा। नालम मीन्स लोटस फ्लावर। लोटस फ्लावर सिंबल ऑफ नॉलेज एंड दा मीन्स टू गिव। दस कंप्लीट मीनिंग ऑफ द नालंदा इज विच गिफ्ट नॉलेज। जो ज्ञान को दान दे वो प्लेस नालंदा है। यहीं तक सुधाई है, आगे वो टिल है और भी। नालंदा के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमने दिया है अभी तक वो सब विन सॉन्ग की डायरी में रिटन है। वहाँ से हमें ये सब इंफॉर्मेशन मालूम हुई। उस मंदिर में गौर से देखा जाए तो सामने में ये बीच वाले जो हैं वो बुद्धा हैं, ऐसे हाथ किए हुए, और इस तरफ सारिपुत्रा है, इस तरफ महामोगलाइन है। इस तरह का फोटो कहीं नहीं है। के बीच में इनकी आंगन में जो देख रहे हैं सच्छिद्र वो चूल्हा है जिसके नीचे से लकड़ियाँ लगाए जाते थे, ऊपर मिट्टी के बर्तन चढ़ाए जाते थे। ये किचन एवं साइंस डिपार्टमेंट है, क्योंकि हर हॉस्टल के आंगन में यहाँ क्लास भी होते थे। आपका प्रश्न होगा क्लासरूम में चूल्हे क्यों? चूल्हे 2 उपयोग में आते। एक भोजन जो बनता था अपने अपने कमरे में चले जाते थे। जब क्लास लगती थी तो उस समय पेपर नहीं होते थे, कॉपर प्लेट, तामपत्र को गलाकर उस पर लिखे जाते थे और अष्टधातु की मूर्तियाँ भी तैयार। चूल्हे के पास में वो कुआं है जो इस ब्लॉक का जल की पूर्ति किए जाते थे। यह जल पीने के लिए होते थे। सो भाई नालंदा आइए तो मार्क्स लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे विदाउट मार्क्स परमिशन नहीं है अंदर जाने की। सो रंजन सर के हेल्प से हम लोग ने यहाँ का बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको डिटेल वे में मिला, जो मैं भी शायद ऑनलाइन अगर गूगल करते तो उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इंटीरियर इन्फॉर्मेशन उतना मिल नहीं पाता। तो आज का ब्लॉग बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी हम लोग नालंदा से निकलेंगे। नालंदा से निकलने के बाद पटना की तरफ हम लोग मूव करेंगे। सो बस आज के लिए एंड करते हैं यहाँ। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नेक्स्ट न्यू साइट के साथ, कुछ नेक्स्ट न्यू पॉइंट के साथ। सो बस बने रहिए। गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।